हेलो एवरीवन। आपने देखा होगा कि जब भी आप टैली को डाउनलोड करते हो तो आपको वहाँ पर 2 फाइल्स दिखाई देती हैं डाउनलोड के लिए। एक सिंपल होता है और एक के साथ एडिट लॉग लिखा होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सी फाइल कब डाउनलोड करनी है। एडिट लॉग का मतलब समझिए। एडिट लॉग का मतलब है कि इस वाले सॉफ्टवेयर में जब भी आप कोई एंट्री करोगे, कोई अपडेशन करोगे, इंसर्शन करोगे, डिलीशन करोगे, उसका एक ऑडिट ट्रेल बनेगा। मीन्स वहाँ पर एक टाइम स्टैंप लग जाएगा कि इस डेट को इस टाइम पर इस यूज़र ने ये एंट्री क्रिएट की थी और इस टाइम पर ये डिलीट हुई थी या अपडेशन हुआ था या इसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह हुए थे या इसको कैंसिल किया गया था। ये कंप्लीट एक ऑडिट ट्रेल जो है वो बनेगा। तो इसको कब आपने डाउनलोड करना है, जब आप किसी कंपनी के अकाउंट बना रहे हो, क्योंकि MCA ने ये मैंडेटरी कर रखा है कंपनीज के लिए कि जब भी वो डिजिटली अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं तो सिर्फ वो उस सॉफ्टवेयर में करेंगे। यहाँ पर एडिट लॉग बन रहा है। एडिट मतलब चेंजेस, जो भी आप चेंजेस कर रहे हो उसका लॉग क्रिएट हो रहा है, उसी सॉफ्टवेयर में करेंगे। क्यों ऐसा क्यों किया है? बिकॉज क्या कंपनीज क्या करती थी, जब एट द एंड उनको अपने अकाउंट्स को फाइनलाइजेशन करना होता था तो अपने प्रॉफिट को कम करने के लिए या उसको चेंज करने के लिए कुछ डिलीशन या चेंजेस वगैरह कर देते थे। अब गवर्नमेंट कहती है ये चीज़ें हमें भी पता होनी चाहिए कि कितने चेंजेस आप कर रहे हो, तो उसके लिए उन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है। अच्छा, ये नोटिफिकेशन कहाँ है, एक बार देख लें। ये आपकी MCA की साइट पर आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि एवरी कंपनी विच यूजेस, देखो कंपनी वर्ड लिखा हुआ है। पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप उनके लिए नहीं है मैंडेटरी, वो चाहें तो कर सकते हैं कि एवरी कंपनी विच यूजेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट शैल यूज ओनली सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच हैज़ अ फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। तो ये मैंडेटरी है। ऐसी बात नहीं है कि कंपनी फिर ट्रांजेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। अगर आपके पास जस्टिफाई आंसर है कि आपने चेंजेस क्यों किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वैसे ही अपने प्रॉफिट को ऊपर नीचे करने के लिए चेंजेस कर रहे हो तो आप आंसरेबल हो, तो आपको वहाँ पर देना पड़ेगा कि आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये चेंजेस क्यों किए हैं। अच्छा, ये ऑडिट ट्रेल जो है वो दिखता कहाँ पर है टैली में, एक बार उसको भी देख लेते हैं। अगर आप सिंपल सॉफ्टवेयर देखो, अगर तो आप जो है एडिट लॉग वाला ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो उसमें तो पहले से ही एडिट लॉग ऑन होता है, इसको इनेबल डिसेबल नहीं कर सकते। इस वाले सॉफ्टवेयर में आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि कैसे इनेबल डिसेबल होता है। आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है टैली का, उसको मैं ओपन कर लेती हूँ। मैं कोई भी कंपनी यहाँ पर रैंडमली कोई भी कंपनी जो है यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ। तो आपने यहाँ पर एडिट लॉग कैसे ऑन करना है, आप इसको ऑल्टर करेंगे कंपनी को। ऑल्ट के में जाकर देखो यहाँ ऊपर ऑप्शन है ना ऑल्टर का, बस यहाँ पर प्रेस करना है। तो यहाँ इनेबल एडिट लॉग कर देना आप। तो आपको हो सकता है आपको ना दिखाई दे, तो आपने कैसे करना है, आप F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद देखो यहाँ पर ऑप्शन है सेट एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी, करनी है या नहीं करनी। ये बाय डिफ़ॉल्ट नो होता है, यहाँ पर इसमें आके आप येस कर सकते हो। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को कंपनी के लिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है कि इसको इनेबल डिसेबल किया जा सकता है। तो आपको ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है दूसरे वाला जिसमें ये ऑप्शन जो है वो ऑलवेज इनेबल रहे। तो यहाँ मैं कंट्रोल A कर लेती हूँ, यहाँ पर भी आपने येस कर लेना है। अब मैं दिखाती हूँ कि आपको ऑडिट ट्रेल कैसे देखनी है। चलिए यहाँ एक एंट्री पास कर देते हैं, जहाँ डे बुक में देखते हैं यहाँ पर एक एंट्री है। हो सकता है इस एंट्री को मैंने बहुत बार चेंज किया हो, तो अभी फिर मैं इसको चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ पर एंटर करके इसमें कुछ चेंजेस कर देती हूँ। मान लो मैं इसको 1,20,000 कर लेती हूँ। तो जब से मैंने ऑडिट ट्रेल ऑन किया है, मैं जितने भी चेंजेस करूँगी वो सारे रिकॉर्ड हो रहे होंगे। तो यहाँ मैं कंट्रोल A कर लेती हूँ। अब आपको ऑडिट ट्रेल देखना कैसे है, आप डे बुक में चले जाओ या लेजर्स में चले जाओ, वहाँ जाकर देख सकते हो। जैसे मैं डे बुक में आती हूँ, डे बुक में आके यहाँ आपको दिख रहा होगा बेसिस ऑफ वैल्यूज़। यहाँ आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल B। शो रिपोर्ट फॉर कहता है जो आपने देखना है, क्या ऑल वाउचर ऑल्टर्ड और नॉन ऑल्टर्ड सारे देखने हैं। मैं इस पर जैसे ही एंटर करती हूँ तो मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। सारे वाउचर्स देखने हैं, सिर्फ ऑल्टर्ड वाउचर्स देखने हैं। मुझे सिर्फ ऑल्टर्ड वाउचर्स देखने हैं। अब तो एक ही एंट्री है, मीन्स वही दिखाएगा, राइट। अगर बहुत सारी एंट्रीज है तो ये ऑप्शंस आपने सेलेक्ट करने हैं।
फिर नीचे आ जाइए, क्या डिलीटेड वाउचर्स भी देखने हैं, इसको आप जो है येस और नो कर सकते हैं। यहाँ से नीचे आ जाती हूँ, यहाँ पर आप इसको येस और नो जो है एंटर प्रेस करके कर सकते हो। फिर एरो की से नीचे आ जाती हूँ, टाइप ऑफ वाउचर एंट्री, इस पर जैसे ही एंट्री करती हूँ, सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री देखनी है, ऑल वाउचर्स देखने हैं या इन्वेंट्री एंट्रीज देखनी है, तो आपका जो भी आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है आप कंट्रोल ए करके बाहर आ जाइए। तो ये आप कहोगे कि कहाँ एडिट लॉग दिखा, रुकिए, जिस भी एंट्री का आपने एडिट लॉग देखना है आप जो है उस पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप ऑल्ट क्यू प्रेस करेंगे तो आपको वो बताएगा कि ये एंट्री कितनी बार क्रिएट हुई थी इस टाइम पर, फिर उसके बाद सेकंड इसमें चेंजेस क्या किया कि उसको ऑल्टर किया गया, थर्ड फिर उसको चेंज किया गया, तो जितनी बार वो क्रिएट हुई, ऑल्टर हुई, अपडेट जो भी हुआ उसके साथ, उस एंट्री के साथ उसका कंप्लीट एक ऑडिट ट्रेल बनेगा। जैसे ही आप किसी भी ट्रांजैक्शन पर क्लिक करते हो तो वो दिखाएगा कि इसको इसके प्रीवियस जो वर्जन है उसके साथ चेंज करेगा कि पहले ये 1 लाख थी, जो रेड कलर में होगा वो चेंजेस होंगे, पहले ये 1 लाख थी, अब आपने उसको क्या कर दिया 1,20,000। इन एंट्रीज में भी कुछ भी चेंजेस होता है तो वो आपको दिखाएगा कि इस ट्रांजैक्शन में ये चेंजेस किए गए हैं, प्रीवियस इसका वर्जन ये था, अब इसका वर्जन ये है। तो ऐसे आप एडिट लॉग जो है वो चेक कर सकते हो। विदाउट एडिट लॉग सॉफ्टवेयर में आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो, पर एडिट लॉग सॉफ्टवेयर में जो है वो ऑलवेज इनेबल रहेगा, राइट। तो दिस इज़ अबाउट कि टैली, सिंपल टैली सॉफ्टवेयर और एडिट लॉग में क्या डिफरेंस है। तो और जानने के लिए आप CFM का कंप्लीट कोर्स लीजिए, उसमें ये सारा कुछ आपको बताया गया है कि एडिट लॉग कैसे देखना है, ऑडिट फीचर्स क्या होते हैं, और भी टैली के जितने फीचर्स हैं वो सब डिस्कस किए गए हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।